So Bismillahirrahmanirrahim, we reach at a raw image and describe image question of PTE. हम इससे पहले अपने बाकी सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं that how we should approach the question. मैं क्विक रीकैप करवा दूं. मैंने कहा था पिक्चर्स को जब भी आंसर करें डिस्क्राइब इमेज पीटी में नंबर लेना है, टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे. व्हाट शुड वी डू? हमें करना है पिक्चर को 3 हिस्सों में तकसीम. नंबर 1, वी शुड मेक अ इंट्रोडक्शन, वी शुड मेक द एक्सप्लेनेशन एंड वी शुड मेक द कंक्लूजन. Normally, introduction contains the title of the picture, explanation containing the remaining contents, and conclusion contains overall picture is very informative. मेरी बात समझ में आ रही है जी? So now, अब ये जो इमेज हमारे सामने है, it is known as a raw image. इसके अंदर कोई टाइटल ही नहीं. लेकिन अगर हम गौर से देखें, तो the picture is about a bridge. Yes or no? We can make an introduction like the picture is about a traveling bridge made up of wood. मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम एंटर होते हैं एक्सप्लेनेशन में. अब जो चीज नजर आ रही है ना, दैट विल मेक द कंटेंट. याद रखिएगा कितने बेसिस हैं आपके, कितने क्राइटेरिया मार्किंग के? 3. कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. फ्लुएंसी को तो छोड़ दें, कंसिस्टेंटली बोलना इस तरह से कि आपकी बात दूसरे को समझ आ जाए कॉमन लाइफ की तरह. टू मेंटेन अ फ्लुएंसी ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स अ मिनट इज मोर देन इनफ. तो उसके बारे में तो बिल्कुल भी स्पीडी होने की जरूरत नहीं है. कंसिस्टेंसी मींस दैट आप शॉर्ट पॉज ले सकते हैं, लाइक कॉमा एंड फुल स्टॉप, जैसा कि हम कॉमन लाइफ में बोलते हुए लेते हैं. प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड बोलना है उसका फोनेक्स ठीक होना चाहिए. एंड कंटेंट वो चीज होगी अब जिस पर हमारे मार्क्स जो हैं वो डिफाइन होंगे रॉ इमेज पे. लाइक अब देखो यहां पे नजर आता है ट्री, दिस विल मेक अ कंटेंट. यहां क्या नजर आ रहा है? ग्रास, दिस विल मेक अ कंटेंट. ये पुल के ऊपर जो रोशनी है, व्हाट इज दिस? इट इज सनलाइट. Clear? These are what known as ropes. These ropes are tied up with each other. बंधी हुई है ना, tied up ropes है ना. ये ब्रिज हैंगिंग है ना. क्लियर है नॉट? अगर देखें तो ये कौन सा कलर है? ग्रीन. ये क्या है? सॉइल. सॉइल का कलर कौन सा है? इट इज अ लाइट ब्राउन कलर. सो एवरीथिंग. और एक जितने ज्यादा इतना ज्यादा जहां दरख्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? वी से दैट जंगल. तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिज, रोप्स, ट्रीज एंड जंगल, ग्रास एंड द सॉइल एंड द सनलाइट एंड द ब्राउन कलर ऑफ द सॉइल एंड द ग्रीन ग्रास, एवरीथिंग विल बी नोन एज व्हाट? द कंटेंट. क्लियर? सो रॉ इमेज में जो चीज नजर आ रही है दैट विल मेक अ कंटेंट. नंबर 1. नंबर 2, टाइटल अगर नहीं दिया हुआ तो टाइटल खुद से अज्यूम कर सकते हैं अपनी कॉमन सेंस से. वी कैन मेक अ टाइटल, द पिक्चर इज अबाउट अ वुडन ब्रिज. We can make a title, the picture is about a traveling bridge. The picture is about a bridge in jungle. Clear or not? मेरी बात समझ में आ रही है? Is it fine? And then in explanation, we can say that I can see the hanging ropes which are tied up with each other. There are trees on the both sides of the bridge. There is a green grass beneath, below the bridge, and overall the sunlight is everywhere. There is soil as well. The color of the soil is light brown. Overall the picture is very informative. Clear? Do not work on the template. Picture is about bridge, the picture is about rope, the picture is about the wood, the picture is about trees. I mean, don't make yourself mad and even do not think the examiner mad as well. Okay, so I'm going to work on thinking with 3 criteria: content, pronunciation and the fluency, जिस पे मार्किंग होनी है. और हम मैंने एक बताया कि डिस्क्राइब इमेज को हमेशा 3 बेसिस पे डिवाइड कर लें. इंशाल्लाह आपको कभी नंबर से प्रॉब्लम नहीं होगा. इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन. जिस तरह रीड अलाउड को पढ़ते हैं वैसे सिंपली मेक द पिक्चर फॉर यू. डू नॉट राइट. जस्ट जब आपको 30 सेकंड्स मिले, 25 सेकंड्स में अच्छे तरीके से देख लीजिए रहा इमेज को, और फिर 5 सेकंड्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग तैयारी पकड़िए. रिकॉर्डिंग शुरू होने के 1 सेकंड बाद बोलना शुरू कीजिए ताकि शुरू के कुछ वर्ड्स मिस ना हो जाए. एंड इन दिस वे यू शुड मूव फॉरवर्ड एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द प्रैक्टिकल थिंग नाउ. how it will be, how it should be explained, and see हमारे कितने नंबर आ रहे हैं. It's the countdown that has started. Okay, countdown is started, has started, शुरू हो चुका. So I will speak like a student, you practice कर. I will not speak like an expert जिशान जो 90 नंबर लेके आया है एग्जाम. Okay, so मैं एक कॉमन स्टूडेंट की तरह बात करूंगा जो कि सीख रहा है. The picture is about a wooden bridge in the jungle. I can see the trees on the both sides of the bridge. There are the ropes which are hanging and tied up with each other.
There is green color grass beneath the bridge. The trees are on the both sides of the bridge. There is sunlight everywhere in the jungle. There is soil as well, and the color of the soil is brown. The bridge is commonly used for the purpose of traveling. Overall, the picture is very informative. So हमने एक ऐसे स्टूडेंट की तरह प्रॉम्प्ट को बोला जो अभी सीख रहा था, who was not expert of making a lot of numbers on the raw image, और हम ट्रायल कर रहे हैं कि how the things come up to see what is the result. See, it is the prompt which came up. ये वो prompt है या ये वो speaking है जो हमने की है, and it is a very healthy, almost 9 lines length paragraph, and then the speed was at 180. It should be around 160. 160 is the maximum speed we should work on. इससे ज्यादा में फिर हम commonly समझ नहीं पाते. The score we got out of it is 5 in the content, 5 in the pronunciation, and 5 in the fluency. Okay, it is the right way of handling the described image. And a poor way of handling our described image is that we try, हम हर एक word के साथ लगा देते हैं picture is about picture template. The पहला poor thing that we can do is that picture is about template use करते हैं, और फिर दूसरा जो हम common problem करते हैं वो ये करते हैं कि हम try to speak more with more speed. हम ज्यादा तेज बोलने की कोशिश और तेज, and उस तेजी में we lose the pronunciation of the word. Poor pronunciation actually leads to a lower result in the PTE described image. तो please fluency पे, fluency का मतलब ये मत लीजिएगा that we have to speak with the speed, but actually we have to speak with consistency. Okay, so अब मैं इसको उस तरह से पढ़ रहा हूँ जैसे टेम्पलेट बेस्ड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उनकी स्पीड भी होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ द मोटरवे. ओके, जैसे वो मोटरवे के ऊपर गाड़ी भगा रहे. जैसे ही बीप शुरू होगी, आई विल स्टार्ट एंड देन सी कि मैं इसका कैसे कबाड़ा करूं. The picture is about a wooden bridge. The picture is about the road. The picture is about the hanging road. The picture is about the trees. The picture is about both side trees. The picture is about grass. The picture is about the sunlight. The picture is about the soil. The picture is about the brown color. Overall picture is very informative. अब मुझे बताएं, आपने यहाँ पे 40 सेकंड्स एग्जामिनर ने दिए थे, आपने इसको 15 सेकंड्स में खत्म कर दिया. अगर 15 सेकंड्स में खत्म करने से नंबर मिलते हैं तो मुझे नंबर यहाँ पे लास्ट टाइम से ज्यादा होने चाहिए. शायद सॉफ्टवेयर को यहाँ पे एक रेड बीप देनी चाहिए थी कि आप 90 से आगे निकल गए, थोड़ी देर के लिए रुक जाए. बीप तो नहीं आई, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप. So now see, the prompt length is only about 3 lines. तो कहाँ 8 lines थी और कहाँ पे, या 7 lines थी और कहाँ पे हम आगे उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, उसी एक रॉ इमेज के ऊपर हम आगे 3 lines. Speed is 238 words per minute. Okay, so I was really on the motorway, and look at the marks at the bottom. We are on 0. So the people who perform in exam and they believe that we have done everything in exam, but number nahi aaye, it is the reason behind that. So please ख्याल कीजिएगा. Content, pronunciation should be explained in an appropriate manner with a controlled speed of real life. I'm not saying that आप आधा भी ना पढ़ सके 40 seconds में और आप वहाँ पे long pauses लेते हैं. Consistently बोलें जितना कि common life में किसी इंसान के सामने बोलें तो उसको हमारी बात समझ में आ जाए. Take it like that you are speaking to some examiner and you are telling him, speaking in front of the examiner, and what you are speaking, he is not only listening, rather he is understanding. Clear? रॉ इमेजेस में एक और बहुत कॉमन बात ये है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो किसी प्रॉब्लम में नंबर नहीं. अगर ऐसा हो ना बेटा तो प्रेस स्टॉप. जब हम स्टॉप प्रेस करते हैं तो बॉटम पे, फॉर एग्जांपल आई रीप्ले इट, जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो बॉटम पे कीवर्ड्स आते हैं. इन सॉफ्टवेयर्स का फायदा उठाइए. इसके बॉटम में अगर आप देखें तो कीवर्ड्स आते हैं. आप इन कीवर्ड्स को देखिए कि इस इमेज के अंदर किन किन वर्ड्स को मैं कीवर्ड या कंटेंट बना सकता था. अगर हम यहाँ पे देखें तो पिक्चर के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ब्रिज इज अ कीवर्ड, केबल्स, ग्रास, बुशेस,
it is the soil, and it is, I believe, the suspension. It is commuting, means traveling. It is people. It is two trees. It is connect, wood, wooden, ground color, green, gray, and brown. These are what the content words. आप अगर किसी प्रॉम्प्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे और आपके नंबर ना आए तो स्टॉप प्रेस कर लें. नीचे कीवर्ड्स दिए होंगे. दीज ऑल कीवर्ड्स कंस्टिट्यूट व्हाट द कंटेंट ऑफ द पिक्चर. इनको आप एक सफे पे नोट करें. देन राइट योर प्रॉम्प्ट एंड देन रीअटेम्प्ट इट. अब उसको दोबारा अटेम्प्ट करें सॉफ्टवेयर पे एंड सी हाउ योर नंबर्स गो अप. ओके, सो इट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग प्रैक्टिस. एग्जाम में नोट नहीं करना, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस वी कैन मेक दीज सेंटेंसेस ऑन द कॉपी. बिकॉज मैंने आपको बोला है ये तीन ब्रदर्स हैं. एक ये पिक्चर, एक रीटेल द लेक्चर, और एक है एसएसटी लिस्टिंग का. ये तीन ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो दो हैं डिस्क्राइब इमेज और रीटेल द लेक्चर, ये बोलना है, और वो जो एसएसटी है उसको लिखना है. मेरी बात समझ में आ रही? सो लेकिन बेस सबकी सेम होगी. बेस से मुराद ये है कि जो बेसिक मॉडल ऑफ आंसरिंग है वो सेम है. लेंथ की बात नहीं कर रहा, बिकॉज एसएसटी में जाके हमें 70 वर्ड्स तक को मेंटेन करना है. फॉर एन एग्जांपल, आई एम सेइंग दैट व्हाट शुड यू डू. हमें एक इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन के फार्मूला पे काम करना है. और अगर नंबर ना आ रहे हो, खुदा ना खासा, तो स्टॉप प्रेस करके कीवर्ड्स को देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि किन वर्ड्स को हमें इंपॉर्टेंस देनी है while explaining this picture. So it is the right way of handling such type of diagrams which are known as raw images in PTE describe image.